हाँ बच्चों, केन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 10th में इस लेसन का अंतिम टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों पर पुनर्वेश नियंत्रण, फीडबैक कंट्रोल ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड। फीडबैक कंट्रोल ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड ये क्या है? जीवों में समस्थापन होमोस्टैटिस शब्द क्या है बच्चों? जानते हैं कि किसी भी जीव के बाह्य और आंतरिक वातावरण को एक समान बनाए रखने की क्रिया को समस्थापन कहते हैं। बी वाल्टर और कैनन नामक वैज्ञानिक ने इस होमोस्टैटिस शब्द समस्थापन शब्द को दिया था। इसके द्वारा जो है जीवों में होमोस्टैटिस समस्थापन फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा होता है। फीडबैक क्या, पुनर्निवेश नियंत्रण क्या है, तो इसको आगे देख रहे हैं। इसके द्वारा किसी केमिकल रिएक्शन, ध्यान दीजिए, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में जो प्रोडक्ट की मात्रा बनती है, यदि वो प्रोडक्ट की मात्रा कम हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन उत्पाद बन रहा है, उसकी मात्रा कम होने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ये फीडबैक है कि यदि बॉडी के अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत उत्पाद की मात्रा कम हो रही है, उत्पाद कम बन रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, तो अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। ये फीडबैक। दूसरा फीडबैक, यदि अभिक्रिया में उत्पाद की मात्रा बढ़ रही है, अभिक्रिया रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है जिसमें उत्पाद प्रोडक्ट अधिक बन रहा है, तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? घट जाती है। अर्थात यदि आवश्यकता से अधिक उत्पाद बनने लगता है तो अभिक्रिया स्लो हो जाती है कि कम बने, और अभिक्रिया में कम उत्पाद बनता है तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है कि पदार्थ अधिक बने। इसी को फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म कहते हैं। और अंतःस्रावी तंत्र में एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियों में यही क्रिया संपन्न होती है। सपोज करिए कोई ग्रंथ जो है अधिक से अधिक हार्मोन स्रावित कर रही है आवश्यकता से, तो उस अभिक्रिया की गति क्या होती है? स्लो हो जाती है कि कम स्रावण हो। ये दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो ऋणात्मक पुनर्वेश निगेटिव फीडबैक, और एक पॉजिटिव फीडबैक। बच्चों देखिए, निगेटिव फीडबैक में किसी जीव के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया में यदि जो उत्पाद बन रहा है, उस उत्पाद की मात्रा उस अभिक्रिया के कारकों को प्रभावित करता है, तो उस समय अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? कार्यकी फिजियोलॉजी रेट घट जाती है। इसी को निगेटिव फीडबैक कहते हैं। जैसे अभी निगेटिव फीडबैक हुआ कि अभिक्रिया की दर कम हो गई, अभिक्रिया में उत्पाद अधिक मात्रा में बनने लगा, तो फैक्टर्स इफेक्ट होने लगे और अभिक्रिया की दर क्या हुई? कार्यकी की दर घट गई। ये निगेटिव फीडबैक है। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक में अभिक्रिया कार्यकी दर बढ़ जाती है। सपोज करिए कि किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट उत्पाद की मात्रा कम हो रही है, तो उस फैक्टर द्वारा प्रभावित कार्यकी की दर क्या होती है? बढ़ जाती है, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाने से उत्पाद की मात्रा अधिक बनने लगती है। यही पॉजिटिव फीडबैक है। यही अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत होता है। इस तरह से इसका नियंत्रण किया जाता है। ये अपना हार्मोन स्रावित करती रहती हैं। जब अधिक हार्मोन स्रावित हुआ तो उस अभिक्रिया की दर कम हो जाती है, अर्थात फिजियोलॉजी की दर क्या होती है? कार्यकी की दर घट जाती है। और यदि कम स्रावित होता है तो कार्यकी की दर बढ़ जाती है। अब बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक कंट्रोल। अब कुछ उदाहरण हैं जो फीडबैक कंट्रोल, जो पुनर्निवेश के उदाहरण हैं। सबसे पहला है कि रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड इन होम्योस्टैटिस। थायराइड जो ग्रंथि होती है, उसका समस्थापन में क्या रोल है?
तो पहला एग्जाम्पल है रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड इन होम्योस्टैटिस। थायराइड ग्रंथि का समस्थापन में भूमिका, क्या भूमिका है? ये जो है सीक्रेट ऑफ थायरॉक्सिन, सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, ये एग्जाम्पल थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावण से संबंधित है बच्चों। और इस स्रावण के लिए थायराइड ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि की आपसी क्रिया के कारण ऐसा होता है। बाय द रिएक्शन ऑफ पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड की आपसी क्रिया के कारण ऐसा होता है। यदि कम थायरॉक्सिन स्रावित हो रहा है, सपोज करिए बॉडी में थायराइड ग्लैंड कम थायरॉक्सिन स्रावित कर रही है, तो उस समय ये रक्त केशिकाओं द्वारा रक्त से ये सूचना जो है मस्तिष्क के इन्फेंड्यूबुलम भाग को जाता है कि थायरॉक्सिन की मात्रा कम स्रावित हो रही है। तब इन्फेंड्यूबुलम मस्तिष्क का भाग क्या करता है? टीआर, थायराइड रिलीज हार्मोन, टीआर का मतलब थायराइड रिलीज हार्मोन, थायराइड उत्तेजक स्रावित हार्मोन स्राव करता है और ये स्टिमुलेट उत्तेजित कर देता है द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथ के अग्र सिरे को उत्तेजित कर देता है, एक्साइट कर देता है, जिससे सिक्रीशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिससे टीएसएच थायराइड उत्तेजक हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावण बढ़ जाता है, जिससे यह थायराइड उत्तेजक हार्मोन टीएसएच स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, ये थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करता है, जिससे अधिक से अधिक थायरॉक्सिन स्रावण होने लगता है। तो ये बच्चों रहा रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड इन होम्योस्टैटिस। दूसरा है, अब आपका दूसरा उदाहरण इसमें आता है वृक्क तथा पिट्यूटरी ग्रंथ की समस्थापन में भूमिका। एडिनल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो है रोल इन फीडबैक कंट्रोल, किस तरह से अधिवृक्क ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि की भूमिका है, तो इसके उदाहरण देख लीजिए। सपोज करिए कि एडिनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि जो है, इसको उदाहरण के द्वारा देख लिया जाए। चलिए, हाँ बच्चों, दूसरा उदाहरण है कि रोल ऑफ किडनी एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इन होम्योस्टैटिस। ध्यान दीजिए, किडनी और पीयूष ग्रंथि की समस्थापन में भूमिका। इस होम्योस्टैटिस समस्थापन में क्या भूमिका है? इसके अंतर्गत बच्चों जल, रक्त में, रुधिर में जल के मात्रा को बनाए रखना, जिससे है कि रक्त में जो है जल की मात्रा, आवश्यक मात्रा बनी रहे, जल की कमी न हो। हम जानते हैं कि किडनी जो है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय यूरिन, जल जो है मूत्र के अवशोषण, मूत्र से जल का अवशोषण करके रक्त में जल की मात्रा को नियमित करती है। इस अवशोषण की क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य जो है नियंत्रित करने का कार्य एडीएच करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो जल अवशोषण की क्रिया कलेक्टिंग ट्यूबुल द्वारा मूत्र में जब एकत्र होता है तो उससे जल अवशोषित करके रक्त में भेज दिया जाता है, और इसका नियंत्रण बच्चों एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन करता है। कौन करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन करता है। और ये सिक्रीट बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये किससे स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा ये स्रावित होता है और कंट्रोल द वाटर एब्जॉर्प्शन। जब गर्मी के दिन में रक्त में बच्चों जल की कमी पड़ती है, तो इस जल की कम मात्रा को पूरा करने के लिए जो है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन स्रावित होता है, और यह मूत्र से जल को अवशोषित करके रक्त में भेजने का काम करता है। जैसे गर्मी के दिन में रक्त में
जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए जल मूत्र से अवशोषित होकर एडीएच के द्वारा रक्त में भेज दिया जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में जो है कम से कम मूत्र बनता है और ये ठंडी के दिनों में रक्त में जल की कमी नहीं पड़ती है, जिससे पुनरावशोषण की क्रिया स्लो हो जाती है और अधिक से अधिक मूत्र का निर्माण होता रहता है। इस तरह से एडीएच द्वारा, एंटी डायरेटिक हार्मोन द्वारा यूरिन से, मूत्र से जल के पुनरावशोषण की क्रिया को नियंत्रित किया जाता है और रक्त में जल की मात्रा को बनाए रखने की क्रिया संपन्न होती है। तीसरा उदाहरण है बच्चों कि रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ताप नियंत्रण में क्या रोल है हाइपोथैलेमस का? हाइपोथैलेमस का क्या रोल है? हम लोग जानते हैं कि बॉडी टेम्परेचर, मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो बच्चों ये हाइपोथैलेमस एक थर्मोस्टेट का कार्य करता है बॉडी में और ये ताप को एक समान बनाए रखने का कार्य करता है कि बॉडी टेम्परेचर और बाह्य वातावरण का तापक्रम एक समान बने रहे, दोनों में सामंजस्य बना रहे। लेकिन गर्मी के दिनों में देखते हैं कि वातावरणीय ताप बढ़ जाता है, जिससे इस आंतरिक ताप के बराबर करने के लिए जो हाइपोथैलेमस जो है श्वेत ग्रंथियों से पसीने का स्रावण, पसीने का निष्कासन होता है, जिससे हमारी त्वचा का बाहरी सतह भीग करके बाह्य वातावरण के ताप को कम करता है और शरीर के बाहर और आंतरिक भाग में ताप नियंत्रण हो जाता है, अर्थात समस्थापन की क्रिया हो जाती है। होमोस्टैटिस के आ जाता है, शरीर के आंतरिक और बाह्य वातावरण के ताप में सामंजस्य हो जाता है और इसी को कहते हैं कि हाइपोथैलेमस द्वारा ताप नियंत्रण की भूमिका, ये भी समस्थापन फीडबैक मैकेनिज्म है। इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो गया। वीडियो को पूर्ण रूपेण देखें और ये 3 उदाहरण जो है फीडबैक मैकेनिज्म के जरूर देखेंगे। अब इसका एक फिगर है, हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह से ये फीडबैक मैकेनिज्म संपन्न होता है। हाँ बच्चों, फिगर में ध्यान से देखें कि थायराइड ग्रंथि की स्राव पर पुनर्निवेश नियंत्रण फीडबैक कंट्रोल कैसे हो रहा है। आप ऊपर देख रहे हैं फिगर में कि पिट्यूटरी ग्रंथि है जो प्रेरित कर रहा है इसको व्यसन, और ये जो है थायराइड प्रेरक हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्रावित कर रहा है। और ये देख रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है एक्साइट कर रहा है थायराइड ग्रंथि को नीचे, और ये थायराइड ग्रंथि जो है थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन का स्राव कर रहा है। यहीं देखिए फिगर में ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्साइट है, स्टिमुलेट है, जो थायराइड प्रेरक हार्मोन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव करता है, और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि को एक्साइट करती है, किसके लिए? थायरॉक्सिन या थायराइड हार्मोन के स्रावण के लिए। और यह थायराइड हार्मोन बच्चों जो है ये शरीर की रासायनिक क्रियाओं पर प्रभाव डालता है, और दूसरा TSH के स्राव को कम करता है। जब थायरॉक्सिन स्रावित हो जाता है तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव कम होने लगता है, जिससे थायरॉक्सिन का स्रावण धीरे धीरे रुक जाता है और फीडबैक कंट्रोल पूर्ण हो जाता है। ये फिगर एक उदाहरण के रूप में है। वीडियो को पूर्ण रूप में देखें और नोट्स तैयार करें, तैयारी करें। ये लेसन समाप्त हो गया। अगले लेसन अगले वीडियो में शुरू किया जाएगा। इसकी तैयारी पूर्ण रूप में रखें। टेस्ट की सूचना आपको व्हाट्सएप ग्रुप से दे दी जाएगी। थैंक यू।